सिर्फ एक अमल से बगैर पैसों के घर दिलाया। एक शख्स फज्र की नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहा था। उसने अपने पड़ोसी को सलाम किया, मगर पड़ोसी ने जवाब नहीं दिया। उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि दोनों के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर उसने महसूस किया कि शायद पड़ोसी किसी सख्त परेशानी में है। वह गुमसुम, फक्रमंद और लोगों से बेनियाज सा चला जा रहा था। वह उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है? पड़ोसी ने कहा, इमारत के मालिक ने मुझे किराया अदा न करने की वजह से मकान खाली करने को कहा है, और अल्लाह की कसम, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कहा, इंशा अल्लाह मैं कोई इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। वह शख्स बयान करता है, असर की नमाज से तकरीबन 5 मिनट पहले अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मस्जिद ए उकाशा बिन मोहसिन में नमाज पढ़ूं। यह मस्जिद हमारे इलाके से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन मुझे खुद भी मालूम नहीं कि यह ख्याल अचानक क्यों आया। नमाज खत्म हुई और हम बाहर निकलने लगे तो मेरी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हो गई जिसे मैंने बहुत लंबे अरसे से नहीं देखा था। उसने बताया कि वह बहुत दूर रहता है, लेकिन आज इस इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ दोपहर के खाने पर आया था। इसलिए उसने इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का फैसला किया। गुफ्तगू के दौरान उस दोस्त ने अचानक, बिना किसी खास मुनासबत के, मुझसे पूछा, क्या तुम किसी ऐसे गरीब खानदान को जानते हो जिसके पास रहने के लिए जगह ना हो? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैं एक छोटे से वक्फ का निगरान हूं, जिसे उसके मालिक ने अल्लाह ताला के लिए वक्फ किया था। इसमें 20 फ्लैट हैं। कल उनमें से एक खानदान अपने माली हालात बेहतर हो जाने की वजह से वहां से मुंतकिल हो गया है। उसने सोचा कि अब यह जगह किसी ज्यादा जरूरतमंद खानदान को दे दी जाए। मैं बेइख्तियार पुकार उठा, मेरे पास ऐसा खानदान है, अपना फोन नंबर दो, और खुदा के लिए यह फ्लैट किसी और को मत देना। उसने कहा, फिक्र न करो, इसे अपनी तरफ से मखसूस समझो, और जिस खानदान को तुम लाओगे उसे एक पैसा भी अदा नहीं करना होगा, क्योंकि यह अल्लाह के लिए वक्फ है, हमेशा के लिए। वह शख्स कहता है, वापसी पर अपने मोहल्ले की तरफ जाते हुए मैं इन हैरत अंगेज वाकयात के बारे में सोचता रहा। फज्र के वक़्त अचानक अपने पड़ोसी की परेशानी मालूम होना, फिर असर की नमाज के लिए एक ऐसी मस्जिद में चले जाना जहां मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, ऐसे इलाके में जाना जहां बरसों से नहीं गया था, और वहां इत्तेफाकन एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो जाना जिसे 10 साल से नहीं देखा था, यहां तक कि मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं था, और फिर उसी शख्स के पास एक जरूरतमंद खानदान के लिए मुफ्त रिहाइश मौजूद होना। मैं सोचने लगा कि शायद मेरे पड़ोसी का अपने रब के यहाँ कोई खास मकाम है, कोई पोशीदा नेकी है, या उसने कोई ऐसा अजीम अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी परेशानी दूर कर दी। जब वह अपने मोहल्ले में पहुंचा तो फौरन अपने गरीब पड़ोसी के घर गया और उसे खुशखबरी सुनाई। खबर सुनते ही वह शिद्दत एक खुशी से रोने लगा, यहां तक कि जमीन पर बैठ गया और खड़ा ना हो सका। उस शख्स ने उससे पूछा, फज्र की नमाज के बाद से अब तक तुमने ऐसा क्या अमल किया है? गरीब पड़ोसी ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ खास नहीं किया। अलबत्ता फज्र की नमाज से वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत परेशान देखा। उसने मशवरा दिया कि हम दोनों मिलकर गुरूब ए आफताब तक लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहें। हमने यही किया, और अब तुम यह खुशखबरी लेकर मेरे पास आ गए हो। यकीन करो, हमने इस दौरान दरूद शरीफ पढ़ने के सिवा कुछ नहीं किया। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजिए।